नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल ममाज़ एंड बेबीज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा सवाल हमें आते हैं। जैसे कि अगर आपके बच्चे की उम्र 6 महीने या 1 साल से बड़ी है और कम से कम 15 साल से छोटे, जैसे कि आपके बच्चे की उम्र 7 महीने, 8 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो दोस्तों खाना कम खाते हैं। या तो बच्चा पहले सही से खाना खा रहा होता है और उसने अब खाना कम कर दिया होता है, या फिर दोस्तों आपका बच्चा बहुत कम खाना खाता है, इस कारण वो थोड़ा बीमार रहता है, परेशान रहता है और बच्चे की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। इस तरह के सवाल दोस्तों हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं और ये हर एक एज ग्रुप के बच्चे के लिए वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आपका बच्चा भी ऐसा करता है तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। इसमें मैं आपको सारे कारण बताऊंगी जिनकी वजह से बच्चा खाना नहीं खाता है, और उसके बाद दोस्तों मैं आपको इन चीज़ों का सॉल्यूशन भी इस वीडियो में देने वाली हूं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ मैं इस तरह के बहुत सारे बेबी केयर टिप्स की वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कारणों की, कि वो कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से बच्चा खाना नहीं खाता है, या बच्चे ने अचानक से खाना खाना बंद कर दिया है, या फिर बच्चा जो खाना खा रहा है उसको लगता नहीं है। सबसे पहला कारण दोस्तों, ये जो एज होती है कम से कम 1 साल से लेके और 10-12 साल की, इस बीच में बच्चे का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि स्पेशली 5 साल तक के बच्चे का जो पीरियड होता है उसमें बच्चा बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा होता है। तो बच्चे का जिस तरह की ग्रोथ होती है और बच्चों को जितनी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, कई बार हमें लगता है हम बच्चों को पूरा फूड दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं बच्चे को उस तरह के न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं। जैसे कि आप अगर 3 साल के आसपास के बच्चों को जो कम खाना खा रहे हैं उनको एक बार आप डॉक्टर के ले जाएंगे तो 90% बच्चों में हमारे यहाँ इंडिया में आयरन और कैल्शियम की कमी पाई जाती है। तो दोस्तों इसकी वजह ये होती है कि बच्चों को हम जो फूड देते हैं उसमें वो सारे न्यूट्रिशन नहीं होते हैं जिनकी उसको उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह से दोस्तों आप बड़े बच्चे में भी ये चीज़ देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आप जो बच्चों को फूड दे रहे हैं क्या उसमें पूरी तरह से सारे न्यूट्रिशन हैं, कहीं आपके बच्चों में कैल्शियम आयरन की कमी तो नहीं हो रही है। क्योंकि दोस्तों बहुत बार हमें पता ही नहीं चलता है, बच्चा नॉर्मल लगता है लेकिन कई बार उसमें इस तरह की कमी होती है और इससे बच्चों को भूख लगना कम हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों होता है कि बच्चे कभी भी एक जैसा खाना पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि आप 1 महीने में बच्चों को सिर्फ 5 तरह का खाना देंगी, यानी कि फॉर एग्जांपल आप बच्चों को दलिया ही दे रही हैं, राइस ही दे रही हैं, चपाती ही दे रही हैं, दाल ही दे रही हैं और फ्रूट्स दे रही हैं। तो दोस्तों अगर आप सेम फूड बच्चों को बार बार रिपीट करेंगे तो बच्चे बहुत चूज़ी होते हैं, वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो ऐसे में बच्चों को डिफरेंट खिलाने की नीड होती है। तो दोस्तों आप सबसे पहले ये देखें कि कहीं आप एक जैसा खाना ही तो बच्चों को नहीं दे रहे हैं। अगर आपका बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो आप खाने में वैरायटीज़ ऐड करें, यानी कि आप बच्चों को एक जैसा खाना नहीं दें। बच्चों को अगर आप आज दाल राइस दे रही हैं तो कल आप बच्चे को स्प्राउट दे सकते हैं। छोटा बेबी है तो आप आज उसको दूसरी प्यूरी दे सकते हैं, कल आप बच्चे को दलिया दे सकते हैं, परसों रागी दे सकते हैं, उसके नेक्स्ट डे आप बच्चे को उपमा दे सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इन सब में आपको बच्चों को डिफरेंट फूड्स देने होंगे। इससे आप देखेंगे कि अगर आपका बच्चे ने खाना खाना बंद कर दिया है तब भी वो नए जो फूड आप बनाएंगी तो इससे बच्चा खाने में अपने आप इंटरेस्ट लेगा। नेक्स्ट दोस्तों ये आता है कि कहीं आप बच्चे के खाने में प्रॉपर फ्रूट्स और वेजिटेबल ऐड तो नहीं कर रही हैं। यानी कि अगर आप आपके बच्चे के खाने में प्रॉपर फ्रूट्स और वेजिटेबल ऐड करती हैं तो इससे भी दोस्तों बच्चे का जो न्यूट्रिशन है वो पूरा बच्चे को मिलता है और बच्चे की भूख भी खुलती है। क्योंकि दोस्तों फ्रूट्स बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं और बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, इनसे बच्चे को बहुत जल्दी भूख लगती है। तो दोस्तों आप बच्चे हो या बड़े हो, हमें मॉर्निंग में फ्रूट्स तो ज़रूर खाने चाहिए। तो आप अगर आपके बच्चों को डिफरेंट फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करवा रही हैं तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता जो फ्रूट्स खाने के लिए मना करेगा। अगर किसी बच्चे को ग्रेप्स पसंद नहीं है तो वो पपाया खाएगा, किसी को पपाया पसंद नहीं है वो ऑरेंज खाएगा, और अगर ऑरेंज पसंद नहीं है तो दोस्तों गुआवा खाएगा या मैंगो खाएगा। लेकिन सब बच्चों को फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो आप मॉर्निंग में रूटीन बना लें कि कम से कम ब्रेकफास्ट में 1 या 2 फ्रूट तो आप बच्चों को एवरीडे दें, और वो भी दोस्तों बदल के। नेक्स्ट दोस्तों इसमें ये होता है कि बहुत बार क्या होता है कि हमारा बच्चे में कुछ एक चीज़ें होती हैं, जैसे कि कई बच्चों को लंबे टाइम तक कोल्ड रहती है, कफ रहती है,
तो दोस्तों अगर इस तरह की समस्या भी आपके बेबी में है, यानी कि बच्चे को कोल्ड है, कफ है, तो दोस्तों एक बार आप कंफर्म कर लें कि कहीं आपके बच्चों को बहुत लंबे टाइम से कोल्ड, कफ इस तरह की चीज़ें तो नहीं चल रही हैं। क्योंकि अगर बच्चा हेल्दी नहीं रहता, जो बच्चे जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं उनको दोस्तों जल्दी से भूख नहीं लगती है और वो कम खाना खाते हैं। तो आप अगर आपके बच्चों को इस तरह का कोल्ड, कफ रहता है तो आप उसके लिए सबसे पहले बच्चों को ट्रीट करें। नेक्स्ट दोस्तों इसमें कई बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं जिसका पेरेंट्स को पता नहीं होता है और इससे बच्चे की भूख मर जाती है और बच्चे को भूख नहीं लगती है। छोटे बच्चों में ये समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर आपके बच्चों का पेट दर्द हो रहा हो, बहुत से ज़्यादा छोटा बच्चा है, वो बोल भी नहीं पाएगा कि उसमें के पेट में दर्द हो रहा है और दोस्तों वो खाना भी नहीं खाएगा। तो ऐसे में आप ये चीज़ श्योर कर ले कि कहीं आपके बच्चे के पेट में कीड़े या इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे कि आपके बच्चे को भूख नहीं लग रही है और वो खाना नहीं खा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों ये है कि बच्चों को कई बार इस तरह की प्रॉब्लम होती है, जिन बच्चों को जल्दी जल्दी फीवर आ जाता है, जिनका स्टेमिना कम होता है, या कुछ बच्चे प्रीमेच्योर भी होते हैं जो कि थोड़े वीक ही रह जाते हैं, तो उन बच्चों को भी भूख कम लगती है। तो ऐसे बच्चों को दोस्तों आपको स्पेशल फूड चार्ट बनाने की ज़रूरत है। आपको अगर आपका बच्चा प्रीमेच्योर हुआ है तो शुरू से ही आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों को आप सारी डाइट में सारे वो न्यूट्रिशन ऐड करें जो कि आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए मैंडेटरी हों। तो दोस्तों इस तरह से आपको बच्चों को करना है और ये ही सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बच्चा खाना कम खाता है या फिर अचानक बच्चा खाना खाना कम कर देता है। अगर आप इन चीज़ों पे वर्क करेंगी तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों को धीरे धीरे आपका बच्चा खाना खाना शुरू करेगा और उसको इस तरह की जो प्रॉब्लम है उससे पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपके बच्चे के कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी बच्चे ने खाना खाना बंद कर दिया है, तो एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। हो सकता है बच्चों को कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जो कि जनरल ना हो और उसका डॉक्टर ही एक बार टेस्ट करके पता लगाएं। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ।